जो प्रॉमिस किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रॉफिट लॉस के मेंस के क्वेश्चंस। और अगेन प्रॉफिट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ा परेशान करता है। मानते हो ना कि सर प्रॉफिट लॉस प्रीलिम्स के ही सवाल हमसे नहीं होते सर, मेन से कैसे होंगे। तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है, मतलब प्रीलिम्स के जो सेगमेंट्स हैं वो भी कवर किए गए हैं इसी चैनल पर। प्रीलिम्स का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है, यानी कि बेसिक्स कह सकते हो ना, बेसिक टू हाई लेवल वो आपको पढ़ा दिया गया है। ये पूरा का पूरा आज के सेशन में कोड दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे गए सवाल ही आपको यहां पर कराए जाएंगे। अब अगर आप दोनों सेशंस को अच्छे से एक साथ लेके देखोगे, पहले प्रीलिम्स का फिनिश करोगे और इसको फिनिश करोगे, तो प्रॉफिट लॉस का जो कमांड है, ठीक है, जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, वो अगर आप वो जो बनेगा आपके दिमाग में वो काबिल तारीफ होगा, जबरदस्त होगा। ठीक है, तो शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हमसे तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम, राइट। तो सबसे पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, सारे बच्चे ट्राई करें। लैग कर रहा है ना थोड़ा सा। हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में ही प्रोवाइडेड है। चलिए किया जाए, स्टार्ट करें। पढ़ लिया है ना। चलो अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है और मेंस में पूछा गया सवाल है। मतलब आज के इस सेशन में जितने क्वेश्चंस आप देखोगे सारे के सारे मेंस में पढ़ाए गए सवाल होंगे। ठीक है, मतलब मेंस में पूछे गए सवाल होंगे। देखो ध्यान समझेंगे सारे बच्चे। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आइटम्स पी एंड क्यू इज 2:5। आपको यहां पर रेशियो गिवन किया गया है कि इसका कॉस्ट प्राइस का, पी एंड क्यू का। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं सीपी, सीपी किसकी, अगर हम पी की एज्यूम करें तो वैल्यू क्या आएगी। आप बोलो सर 2 रेशियो में है, तो इसको हम 200 बोल सकते हैं, 200x बोल देते हैं। क्यों सर, क्योंकि आगे प्रतिशत का खेल है ना, इंक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा अगर हम ऐसे करें। देखो लैग कर रहा है क्या, ज्यादा लैग कर रहा है क्या, कुछ नेटवर्क में दिक्कत हो रही क्या, कि साफ साफ दिख रहा है, नेटवर्क में कोई इशू या ग्लिच तो नहीं है ना। ठीक है, और सीपी ऑफ क्यू की हम बात करें तो वैल्यू क्या होगी, हमने सर 500x होगी। ठीक है, पी एंड क्यू, मतलब क्लास ओवर करने लायक तो नहीं है ना, प्रॉपर विजिबल है, प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ ठीक है ना। बार बार अगर लैग करेगा तो फिर क्लास हटानी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं क्यों नेट इशू कर रहा है आज। तो अगर कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर बार बार लैग मत बोलना, वरना मेरा फिर है ना दिमाग जाएगा कि यार क्लास हटा देनी चाहिए। चलो, तो यहां पर सीपी ऑफ पी और सीपी ऑफ क्यू हमने अज्यूम कर लिया। आइटम पी एंड आइटम क्यू आर मार्क्ड 25% above एंड 30% above देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। यानी कि इनकी एमआरपी क्या बनेगी और इनकी एमआरपी क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। तो हमें एमआरपी निकालना आता है, बीच बीच में रुक रहा है, हाँ है तो यार लैग।
अभी ठीक है, अभी ओके है, अभी प्रॉपर है, अभी सारा सिस्टम दिखवा करके ठीक कराया गया, अभी ओके हो गया होगा ना, अभी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो देखो ध्यान से। तो एमआरपी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमने देखा कि एमआरपी जो है 25% और 30% इंप्रूव किया गया, मतलब इंक्रीज किया गया। 25% कितना हुआ इसका, 50, यानी कि अब हमारे पास जो एमआरपी है वो 250x हो जाएगा। और यहां पर 30% इंक्रीज किया गया है। 30% मतलब होता है 5 से 15, यानी कि 150 इंक्रीज किया गया। दैट मीन 650x हमारा एमआरपी हो गया। ठीक है, ओके, यहां तक कोई इशू नहीं है। तो जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है बस उसी चीज को फॉलो करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट अलाउड ऑन आइटम पी टू आइटम क्यू इज 1:2, okay, and profit made on the item P and Q is 12.5% and 4% respectively, then find which of the following statement is or are true. Note discount percent on item P is a D%. अच्छा, आइटम P पर अगर D% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आइटम Q पर कितना मिलेगा, 1:2 में है, तो D% इसका है तो इसका डबल, तो 2D% का डिस्काउंट हमें Q पर मिल रहा होगा। इजी। देखो हमने आपको पहले भी बच्चों सिखा रखा है कि सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। एक, जब हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करते हैं, और दूसरा बच्चों, दूसरा जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, है ना। दोनों ही रास्तों से हम कहां पर पहुंचते हैं, दोनों ही रास्तों से हम अपने सेलिंग प्राइस तक पहुंचते हैं। बस हमें यही काम करना है। ठीक है, हमें बच्चों यही काम करना है। देखो ध्यान से कैसे। तो हमारे पास आर्टिकल ए की सीपी जो है वो 200x है, और हमें प्रॉफिट हो कितना रहा है, प्रॉफिट दिया गया है 12.5%, यानी कि सीपी में अगर हम 12.5% बढ़ा दें, प्रॉफिट है ना, तो हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। दैट मींस 12.5% मतलब होता है 1/8, 8 में 1 जोड़ के यानी कि 9/8 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारे आर्टिकल पी की सेलिंग प्राइस हो गई। प्लस आर्टिकल क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500x है, और इसमें भी अगर हम क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा देंगे कितना, 4%, है ना, तो यहां से भी हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि ये तो सीपी है ना। तो 4% बढ़ाओ जल्दी से। 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25। तो 1/25 मतलब 25 में 1 जोड़ दो तो 26/25। तो ये जानते हो क्या आ चुका है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस का स्ट्रक्चर है, पी एंड क्यू मिला के, पी एंड क्यू मिला करके। करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। ये हमारे बराबर हो जाएगा किसके साथ, सेलिंग प्राइस का ही। मतलब एक तरफ हमने सीपी का यूज करके सेलिंग प्राइस निकाला, ठीक है, सीपी का यूज करके। अब हम एमआरपी का इस्तेमाल करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे। दोनों तरफ सेलिंग प्राइस रहेगा तो हम दोनों को आपस में बराबर कर पा रहे होंगे। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, यहां पर हमारे पास है 250, ये एमआरपी हो गई, है ना। डिस्काउंट दिया जा रहा है D% का, तो अगर D% का डिस्काउंट है तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जैसे 10% का अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हम 100 में 10 माइनस करके यानी कि 90% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 100 में 25 माइनस करके यानी कि 75% से। तो उसी प्रकार अगर D% का डिस्काउंट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 माइनस D% से। तो ये आर्टिकल P का एमआरपी के माध्यम से सेलिंग प्राइस आ गई। आर्टिकल Q की बात करेंगे तो 650x यहां पर गिवन किया गया है एमआरपी, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2D% हमारा डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस 2D% अपॉन 100, ये है। तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। अब हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दें यस और नो में, क्या इतने हिस्से में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है। देखो बातें मत करो आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बिल्कुल डेप्थ में हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल पर ले जा करके। ये सीपी से हमने सेलिंग प्राइस निकाला है और ये हमने एमआरपी का यूज करके सेलिंग प्राइस निकाला है, और दोनों ही पी और क्यू की सेलिंग प्राइस है, तो हमने दोनों को आपस में बराबर कर दिया। राइट बेटा, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ठीक है, किया जाए। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि x इनके पास भी है, x इनके पास भी है, x इनके पास भी है और x इनके पास भी है। तो हमें x की आवश्यकता है नहीं, है ना, x को हमने हटा दिया। अब सिंप्लीफाई करो, कैसे कैसे देखो, यहां से 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, विजिबल है। 25 का 9 टाइम्स, 25 का 9 टाइम्स मतलब 225 लिखा हुआ है, ये 225 प्लस
25 का दोगुना होता है 50 यानी कि 20 हो गया। 26 का दोगुना 26 दूना 52 हो गया यानी कि 520 हो गया। करेक्ट। इधर आ जाओ। अब यहां पर क्या है, इस जीरो ने इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया है और इस जीरो ने इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया है। करेक्ट बेटा। 25, अच्छा एक काम आप और कर सकते हो क्या, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 2 हो गया। करेक्ट है। 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये 13 हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये 2 हो गया। करेक्ट है। 5 अंदर जाएगा बच्चों तो ये 500 हो गया माइनस 5d हो गया ऐसे, प्लस 13 अंदर जाएगा तो ये 1300 हो गया माइनस 13 दूना 26 हो गया, 26d हो गया। बटे में पूरा क्या है, 2 है, तो 2 को आप चाहो तो यहां पर लाके मल्टीप्लाई करवा सकते हो ऐसे। विजिबिलिटी है प्रॉपर, है ना, दिख रहा है सारा कुछ, नाइस। तो 225 और 520 का मतलब कितना होता है, 45, 745। ठीक है, इसका दो गुना। और यहां पर क्या है 500, 1300 यानी कि 1800 हो गया। और इनका अगर मैंने सम किया तो ये 31d हो गया, 26 और 5। ठीक है, ठीक है। इनका दो गुना करो जल्दी से। 45 का दो गुना 90 यानी कि 1490 हो चुका है। करेक्ट। इसमें से मुझे 1800 घटा देना है और यहां पर निकल के आ रहा है 31d। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। 1500 यानी कि 310 हो गया। ये 310 अगर आपने कट कर दिया तो d की वैल्यू 10 आ गई। क्या सभी बच्चों के d की वैल्यू 10 आ रही है? बफरिंग अभी भी है हल्की? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अगर हमारे d की वैल्यू 10 आ चुकी है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछो, पढ़ो जरा। वैल्यू ऑफ d इज ऑड नंबर। क्या d जो है वो ऑड नंबर है? नहीं, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया ऐसे। वैल्यू ऑफ d इज प्राइम नंबर। क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। d इज लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 8। क्या d 12 से लेस है और 8 से ग्रेटर है? बिल्कुल, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओनली सी है ना, ओनली सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। अगला सवाल देखते हैं। 9/8 कहां से आया? 9/8 बेटा 12.5% इंक्रीज कर रहे हैं ना हमने। परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि जब हम 12.5% इंक्रीज करते हैं तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो 8 में 1 जोड़ के यानी कि 9/8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 12.5% का जब इंक्रीमेंट होता है तब उस हिसाब से किया जा रहा होता है। चलो ये सवाल करो। हिंदी लैंग्वेज है, बिल्कुल है, ये है। चलो किया जाए। एक खुशखबरी हम आप लोग को दे दें कि हमारा जो चैनल है, यानी कि जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम पे, ये केवल और केवल 10 महीनों के अंदर 3 लाख लोगों का परिवार बनने वाला है। केवल 10 महीनों में। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है आपकी वजह से, है ना, क्योंकि बच्चों ने इस चैनल को सच में इतना प्यार दिया, सच में इतना प्यार दिया, जो मुझे नहीं लगता किसी और चैनल को ये
इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना सपोर्ट मिला होगा, मुझे नहीं लगता। 10 मंथ्स में 3 लाख पहुंच गया। लोगों की कंपनी, लोगों की इंडस्ट्री बनी हुई है, 4-4 5-5 साल काम कर रहे हैं, तब जाके 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पहुंचा है। बच्चों ने इसको 10 मंथ्स में पहुंचा दिया। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये भी है कि इस चैनल को शेयर बहुत किया गया है, बहुत भेजा गया है, बहुत लोगों तक पहुंचाया गया है। इस चैनल पर मालूम कौन कौन से बच्चे हैं, केवल बैंकिंग के नहीं है, कैट की प्रिपरेशन करने वाले भी हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले भी हैं, ठीक है, नीट जेई जहां पर मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पूछा था वहां पर भी है, छोटे बच्चों के पास भी है। तो आप लोगों ने इसको शेयर बहुत किया, ये कह करके कि यहां पर हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है, जाके पढ़ सकते हो। तो हर एक बच्चे तक ये चैनल पहुंचा है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतना प्यार दिया है चैनल को। चलो देखते हैं अब ये सवाल कैसे होगा ना। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सवाल है। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 80% above its cost price and after allowing a D% discount he earns 44% प्रॉफिट। आराम से कर लोगे बेटा, कर लोगे ना आराम से। देखो ध्यान से कैसे। अगर मैं बात करूं सीपी की, तो सीपी हम अज्यूम कर लेते हैं 100x, करेक्ट। तो 80% अबव यानी कि एमआरपी की वैल्यू क्या होगी? एमआरपी की वैल्यू होगी मेरे पास 180x, क्योंकि 80% बढ़ा दिया हमने। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है 44% का। बच्चों अगर हम 44% का प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस ये होगी 144, है ना, 100 से 44% बढ़ा करके, ठीक है, रोड टू 1 मिलियन। हाँ करेक्ट, 144x है ना, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। अच्छा, क्या हम निकाल सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना रहा होगा? भाई 180 का आपका आर्टिकल था, एमआरपी बेचा है आपने 144 में, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 36x का आपने डिस्काउंट दे दिया बच्चा। हाँ जी, तो हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। डिस्काउंट परसेंट यानी कि 36 बटे एमआरपी यानी कि 180 गुणे 100, यही तो है। तो यानी कि 18 दूना 36 हो गया, है ना, यानी कि 20%। तो डी परसेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 20%। जो आप डिस्काउंट दे रहे थे, जो यहां पर वेरिएबल का यूज किया गया था, उस वेरिएबल की जगह पर हमने प्रॉपर निकाल लिया, है ना। क्या निकाल लिया कि हमारा जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट प्रतिशत है, वो उसकी वैल्यू क्या है? 20% है। कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 लाख होने पर क्या सरप्राइज देंगे? है प्लान में है, ऐसा सरप्राइज देंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है, जिसकी उम्मीद बच्चों ने काफी लंबे समय से लगा रखी थी, कुछ वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ शॉपकीपर अलाउज 3 टाइम्स द डिस्काउंट परसेंट। अच्छा, जो न्यू डिस्काउंट है, ये तो ओल्ड है, तो न्यू डिस्काउंट परसेंट कितना होगा बच्चों? 3 टाइम्स यानी कि 60%। ये नया डिस्काउंट अगर दिया जाए, ठीक है, देन ही विल लूज 560 रुपीज, तो उसको लॉस होता है 560 रुपए का। अच्छा, यानी कि जब हमने डिस्काउंट दिया था शुरू शुरू में, तो हमने आर्टिकल 144x का बेचा था। जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं 60% का, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी? न्यू सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी होगी? तो 60% कम कर दो, है ना, 180 में, यानी कि 180x तो आपका एमआरपी है। 60% का अगर आप डिस्काउंट देते हो तो आप गुणा किससे करोगे? 40% से, है ना, क्योंकि 60% छोड़ रहे हो, तो यानी कि 40% से गुणा कर दोगे आप। यानी कि आपने आर्टिकल को बेचा होगा 18 चौक 72x में। करेक्ट बात है। इतने हिस्से में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो है नहीं? नहीं सर, है ना, इतने हिस्से में तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार फिर से क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इफ शॉपकीपर अलाउज 3 टाइम्स द डिस्काउंट परसेंट, देन ही विल लूज 560 रुपीज। मतलब अगर हम इसे 72x में सेल आउट कर रहे हैं, तो हमारा लॉस हो रहा है 560 रुपए का। अच्छा, यानी कि हमने खरीदा था वस्तु 100 में, बेच रहे हैं हम अगर 72 में, तो हमारा लॉस कितने का हो रहा होगा बच्चों? हमने सर 28x का हमारा लॉस होगा। अग्रीड सारे बच्चे? और एक्चुअल में हमारा लॉस कितने का होगा? हमने सर 560 रुपए का होगा, है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो होगा नहीं कि अगर हम इसको 100x में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं अगर हम 72x में, तो हमारा लॉस कितना होगा? 28x का, है ना, कम में बेचा है क्योंकि हमने, और वही लॉस किसके बराबर है? 560 के। तो इस माध्यम से आप निकाल पाओगे x की वैल्यू, यानी कि 28 दूना 56 होता है, यानी कि x की वैल्यू 20 आ चुकी है। क्या सारे बच्चों के x की वैल्यू 20 आ रही है? क्या सारे बच्चों के x की वैल्यू 20 आ गई? कमाल है। अब हमें कंपेयर करना है ये जो पॉइंटर्स गिवन किए गए हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3 वैल्यूज को हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जैसे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज परफेक्ट स्क्वायर।
कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो डिफरेंस है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करते हैं। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 20 का 100 गुना यानी कि 2000, और एमआरपी ये है 18 दूना 36 यानी कि 3600। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है बच्चों, 1600 का। क्या 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी, है ना, 40 का स्क्वायर है ये, बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, हाँ ठीक है ना, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डी इज मल्टीपल ऑफ 5, जो डी निकल के आया है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, ये भी सही बात है बिल्कुल। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज लेस देन 2500, ये भी सेलिंग प्राइस की बात करें, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 144x, तो 1400, हम 144 का डबल कर देंगे तो यानी कि 2880। नहीं, क्या ये 2500 से कम है? नहीं, तो यानी केवल और केवल 1 और 2 है ना, केवल 1 और 2। क्या कहते हो बच्चों, केवल 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, बस यही करेक्ट है। ठीक है, बस यही करेक्ट है, केवल और 1 और 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। आज कुछ नेट इश्यू है, अब क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ वाईफाई में दिक्कत चल रही है, कुछ कर नहीं सकते इसके खिलाफ हम, वरना फिर सेशन ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो। कुछ ऐप का इशू है, मींस यूट्यूब का इशू है या फिर वाईफाई का इशू है। क्या हो रहा है भाई आज, आज वायरल भूत सच में आ गया है, बड़े टाइम बाद वायरल भूत ने अटैक किया हमारे सेशन में। देख रहे हो, एक के बाद एक सारी तकलीफें हो रही हैं, कभी नेट चला जा रहा है तो कभी बफरिंग शुरू हो जा रही है, कभी बोर्ड चला जा रहा है। हद है। बट हम भी बिना पढ़ाए खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, जितना कंटेंट लाया गया है वो आपको दिया जरूर जाएगा। इतने टाइम बाद क्लास हो रही है तो ड्रॉप तो नहीं होनी चाहिए, नहीं। नासा वाले हैक कर रहे हैं। बस 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 वेट, शुरू हो जाएगा अभी। चलो, चलो किया जाए। अब ये सवाल कैसे होगा देखो,
अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट, हमें नहीं पता कितने प्रतिशत, है ना। अब यहां पर जो वैल्यूज गिवन की गई है, इन वैल्यूज का हमें इस्तेमाल करना होता है एक एक करके, ठीक है, आसान वही होता है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट इतने परसेंट डिस्काउंट, इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल विदाउट अलाउइंग डिस्काउंट देन ही वुड हैव अर्नड, ठीक है, ब्लैंक परसेंट प्रॉफिट। डिफरेंस इन डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज ₹80 एंड डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस परसेंट cost price percent is rupees this, find which of the following values will come in place of blank। अब यहां पर जो ब्लैंक्स गिवन किए गए हैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, है ना, इस क्वेश्चन की यानी कि इस पूरे पीपीटी की पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सेशन के एंड में। अभी मत परेशान करो, अभी बस ध्यान से पढ़ो। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका हिंदी वर्जन है, एक बार दोनों ही देख लो आप लोग, फिर करवाते हैं। ठीक है, किया जाए। सर टिकर हटाइए, टिकर कैसे लग गया। चलो अब ठीक है, देखो पढ़ते हैं, है ना, अच्छा सवाल है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट सम डिस्काउंट, हमें नहीं पता तो हम यहां से अज्यूम करेंगे, हो सकता है 25% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखो सारे बच्चे, तो हमें एमआरपी तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा ना, हमें एमआरपी तो पता ही नहीं है, तो हमने एमआरपी एक्स मान लिया, ठीक है। इफ वी हैड अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट डिस्काउंट, कितने परसेंट, हम अज्यूम करते हैं 25% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल विदाउट अलाउइंग डिस्काउंट, यानी कि एमआरपी पे ही, देन ही वुड हैव अर्नड 60% प्रॉफिट। अगर ये बिना प्रॉफिट दिए, बिना डिस्काउंट दिए अगर बेचते हैं तो उस समय इनको प्रॉफिट कितना होगा, 60% का। डिफरेंस इन डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज 80, ठीक है, यानी कि अगर डिस्काउंट दें और डिस्काउंट ना दें, दोनों केस में जो आंसर आएगा, जो सेलिंग प्राइस आएगी, उनके बीच का जो गैप है वो 80 है। तो यानी कि अगर हमारी एमआरपी एक्स है तो ये हो गया क्या, नॉट डिस्काउंटेड, यानी कि हम इतने में ही बेच रहे होंगे। और अगर हम डिस्काउंट देंगे तो कितने का देंगे, आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 25% डिस्काउंट। तो अगर आपने डिस्काउंट दिया, है ना, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट, तो जो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या आएगी, एक्स का 25% अगर डिस्काउंट दोगे तो जाहिर सी बात है 75% पर आप बेचोगे, है ना, एमआरपी के। तो 75% मतलब होता है 3/4x ये। तो अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया, नो डिस्काउंट, तो आपने इसे एमआरपी पर बेचा होगा, यानी कि एक्स पे। अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपने इसे इतने कॉस्ट पर बेचा होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहां पर क्वेश्चन में गिवन किया गया है 80। पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से आपके पास x की वैल्यू यानी कि एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 80, यानी कि 4 - 3 यानी कि x/4 यानी कि 8 चौक 32। सो मेरे पास एमआरपी की वैल्यू 320 आ गई। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, मेरे पास एमआरपी की वैल्यू 320 आ गई। इतने हिस्से में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, हमारे पास एमआरपी की वैल्यू 320 आ गई, ठीक है, ये हमारे पास एमआरपी की वैल्यू आ गई। अब देखो, इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल विदाउट अलाउइंग डिस्काउंट, यानी कि अगर आप इतने में ही बेचते हो, इसी प्राइस पर अगर आप सेल आउट करते हो, तो आपको 60% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ये जो प्राइस आप देख पा रहे हो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 160% के, है ना, क्योंकि अगर आपने बिना डिस्काउंट दिए बेचा, अगर आप बिना डिस्काउंट दिए बेचोगे दैट मींस आप एमआरपी भी बेचोगे। हाँ जी सर, यानी कि मैंने इतने में बेचा होगा इसको, तो मुझे 60% का प्रॉफिट हो रहा है। 60% का मतलब होता है 160, यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी 160% की होगी फिर। तो 160% हमारा 320 के बराबर, 1% की वैल्यू किसके बराबर, 16 दूना 32 यानी कि 2 के बराबर। तो अगर मैंने 100% निकाला तो मेरे पास सीपी आ जाएगा
कितना 200, ये हमारे पास आर्टिकल की सीपी हो चुकी है। तो मेरे पास सीपी भी आ गया, बोलो हाँ या ना। अब हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस परसेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल है। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, हिंदी देखें क्या बोला गया है। वस्तु के अंकित मूल्य प्रतिशत लागत मूल्य के बीच का अंतर, नहीं कुछ हिंदी में इंग्लिश में कम दिक्कत है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कुछ। डिफरेंस एंड होगा, ये परसेंट नहीं बेटा, ये एंड है, ठीक है, एंड है। डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस है कितना एक्स, एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, ये है 320। तो 320 यानी कि एमआरपी, और कॉस्ट प्राइस कितना है 200 ये सीपी, इनके बीच का डिफरेंस है कितना 120 का है। तो क्या 120 आ रहा है यहां पर, हाँ जी सर 120 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन गिवन किया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब पहले वाले को आप टिक कर दो ऐसे। तो ये जो ऑप्शंस गिवन किए गए होते हैं हमें इनका इस्तेमाल करना होता है ना, हमें इनका इस्तेमाल करना होता है। अगर ये सही हो गया तो अब हम सेकंड वाले पर चेक करेंगे, फिर इसी तरह से हम थर्ड वाले पर चेक करेंगे। अप्रोच हमारी सेम ऐसे ही रहेगी, क्लियर है, अप्रोच हमारी बच्चों ऐसी ही रहेगी, ठीक है। चलो तो बाकी सेम सारी चीजें सेम रखेंगे, है ना। और अब वैल्यूज हम सेकंड ऑप्शन के थ्रू फिल करेंगे। और मेंस में बच्चों ऐसे ही सवाल बनते हैं, कुछ नया नहीं आएगा प्रॉफिट लॉस से, यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन वैल्यूज को हटा देते हैं। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन से रखेंगे वैल्यूज सारी, यानी कि यहां पर हम मानेंगे कि डिस्काउंट दिया गया है 20%, तो हमारा जो देन ही वुड हैव अर्नड 25%, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, और हमारा जो गैप है, जो डिफरेंस है वो 80 है ना। सेकंड ऑप्शन को फिल करते हैं। आप मुझे बताओ क्या बी वाला स्टेटमेंट यानी कि सेकंड स्टेटमेंट वर्क कर रहा है, क्या ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है क्या ये वर्क कर रहा है, हाँ या ना। सिर्फ ए बता रहे बच्चे, चलो ठीक है एक बार हम चेक करते हैं। एमआरपी हमने एक्स माना बच्चों, एमआरपी को हमने क्या माना, एक्स माना। तो अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 20% डिस्काउंट, अगर आप 20% डिस्काउंट पर बेचोगे इसे तो आप कितने में बेचोगे, 80% पर बेचोगे। अग्रीड सारे बच्चे, है ना, अग्रीड। 20% डिस्काउंट पर अगर आप बेचोगे, इसका मतलब 4/5x आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ये है। डिस्काउंट नहीं दोगे, नो डिस्काउंट, तो आप एमआरपी पर ही बेचोगे यानी कि एक्स पर बेचोगे। तो जब आप बिना डिस्काउंट दिए बेच रहे हो तो एक्स है, और जब डिस्काउंट दे के बेच रहे हो तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है 4/5x। दोनों के बीच का जो गैप है वो क्वेश्चन में 80 बताया गया है। तो दोनों के बीच का गैप बताओ, x माइनस 4/5 यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि x/5, x/5 इज इक्वल टू 80। सो एमआरपी आपके पास आ गया कितना, 8×5 = 40, 400। अब जब आप अपने एमआरपी पर बेचते हो तो प्रॉफिट होता है आपका कितना, 25% का, यानी कि 125% की वैल्यू जो होगी, है ना, वो किसके बराबर होगी, 400 के। क्योंकि आपने कहा ना कि अगर हम बिना डिस्काउंट दिए बेचें तो यानी कि एमआरपी पे यानी कि 400, तो आपका 25% का प्रॉफिट होता है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो यही आपकी सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट की बात करें तो 25%, तो 125% बराबर 400 के। तो यहां से हम सीपी निकाल पाएंगे, तो यानी कि 1% की बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी, 400/125 के, ऐसे। और 100 से अगर हमने इसे गुणा कर दिया तो बच्चों हमारे पास सीपी निकल के आएगी, ठीक है। तो 25×5 = 125, 25×4 = 100, 5×8 = 40 यानी कि 8×4 = 32, 320 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, डिफरेंस बिटवीन एमआरपी, एमआरपी की वैल्यू है 400 एंड कॉस्ट प्राइस ये, क्या इन दोनों के बीच का गैप 80 है, क्या इन दोनों के बीच का गैप 80 है, हाँ जी सर है, और 80 हमने यहां पर गिवन भी किया गया ऑप्शन में। तो सेकंड ऑल्सो वर्किंग है ना। ओनली 1 बच्चे बता रहे हैं, क्यों, सेकंड में क्या दिक्कत है, क्यों सेकंड में क्या दिक्कत है, ये वर्क नहीं कर रहा है क्या, क्यों आप बोल रहे हो बार बार ओनली 1, हम तो करके दिखा रहे हैं तब भी आप कह रहे हो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि थर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने फर्स्ट और सेकंड को वर्क करा के दिखा दिया,
अब आप जल्दी से बता दो कि थर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, आपका जो आंसर आएगा उसी को मान करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थर्ड हम नहीं करेंगे, थर्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी से सारे बच्चे करके बताएं। फर्स्ट एंड सेकंड तो वर्क कर रहा है, थर्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो जल्दी से सारे बच्चे। ओनली 1 and 2 करेक्ट।